नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है यार आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवाल का जवाब दूंगा जो आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हो। क्योंकि न्यू में जो लोग नए हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहता है, कन्फ्यूजन्स रहता है, और इसलिए मुझसे वो पूछते रहते हैं। और काफ़ी सारे वीडियोज़ को आई थिंक यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन फिर भी उनका डाउट क्लियर नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और उसके अंदर इन सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम मुझे ये सारे सवाल पूछें तो मैं आपको बता सकूं कि आप मेरा वीडियो देख लो, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो भी है। सबसे पहला सवाल जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए हमें कितने ट्रैफिक की ज़रूरत है। तो भाई आपको मैं बता दूं, एडसेंस अप्रूवल के लिए कोई भी ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है। आप ज़ीरो ट्रैफिक में भी एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन आपका वेबसाइट दमदार होनी चाहिए, आपका वेबसाइट ट्रस्टेबल होनी चाहिए, कोई और अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए वेबसाइट में जो एडसेंस के पॉलिसी को वायलेशन करे। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें रैंकिंग के लिए कितना पोस्ट अपने वेबसाइट में लिखना पड़ता है। तो भाई आपको काम तो हमेशा करते ही रहना है। मान लो कि आपने 10 पोस्ट भी लिखे और आपका कोई एक पोस्ट रैंक कर गया। अब आप ये सोच के मत चलना कि आपका एक पोस्ट रैंक कर गया तो आपका वेबसाइट लाइफ टाइम के लिए रैंक करेगा। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, अगर आप नेक्स्ट आर्टिकल डालेंगे ही नहीं, अगर आप टाइम मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपका वो जो आर्टिकल रैंक कर रहा था वो भी डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि भाई हमेशा अच्छा से काम करो। भले आप 2 दिन में 3 दिन में एक आर्टिकल लिखो, लेकिन अपना टाइम को मेंटेन करो। अब नेक्स्ट सवाल है कि हमें एडसेंस अप्रूवल के लिए कितना पोस्ट लिखना पड़ता है। अब भाई यहाँ पर एडसेंस ने कहीं पर भी नहीं बताया कि आप कितना पोस्ट लिखने के बाद हम लोग अप्रूवल करेंगे आपके वेबसाइट को। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट भी हैं जिन पर आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, जो कि स्टैटिक वेबसाइट है, जो कि टूल्स बेस्ड वेबसाइट है। इसलिए आपके वेबसाइट को, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके वेबसाइट में अच्छा खासा आर्टिकल है, अगर आपका वेबसाइट ट्रस्टेबल है, अगर आपका वेबसाइट एक वैल्यू क्रिएट करता है, अगर आपका आर्टिकल डिटेल्स में है, तो आपको एडसेंस अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आई थिंक आपको एडसेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा ये बात। अब नेक्स्ट सवाल एडसेंस को लेकर ये भी पूछा जाता है मुझे काफी बार कि एक क्लिक में एडसेंस हमें कितना पैसा देता है। अब क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि काफी सारे ब्लॉगर्स को पहले तो बात आती है, वो लोग अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एडसेंस का जो क्लिक होता है, सीपीसी होता है, वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है। फिर भी अगर आपको क्लिक्स नाइट में मिलते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा देता है, अगर आपका क्लिक्स डे में मिलते हैं वो थोड़ा कम रहता है। लेकिन एडसेंस का सीपीसी यानी क्लिक पर कॉस्ट, जो यानी कि आप लोग पूछते हैं कि एक क्लिक में कितना पैसा मिलता है, वो आपके आर्टिकल को कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक आर्टिकल 10,000 वर्ड में लिखा है और उसके अंदर आपने एक भी कीवर्ड को, एक भी एडसेंस रिलेटेड, एक भी एडसेंस फ्रेंडली कीवर्ड को इनबिल्ट किया नहीं है, तो आपका उस आर्टिकल में भी कई जगहों पर ऐड ना दिखे। और अगर वही जगह पर अगर कोई दूसरा पर्सन 5,000 वर्ड भी लिखता है एक आर्टिकल में और उसके अंदर उसने कीवर्ड को स्मार्टली यूज किया हुआ है, तो उसके आर्टिकल में काफी हाई क्वालिटी के ऐड दिखते हैं और उसके एक क्लिक में काफी सारा अर्निंग उसको होता है। अब इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, रिकॉर्ड हो चुका है, उसको एडिटिंग जारी है, इसलिए पहले ये वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद वो वीडियो भी आ जाएगा जिसके बारे में हमने बताया कि आप ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये पूछा जाता है कि भाई हमें ब्लॉगिंग से एक महीने में कितना अर्न होता है, क्या हम $100 कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सही से काम कर रहे हो, अगर आप स्मार्टली वर्क कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली 100 क्या 200 300 400 500 $1,000 तक अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको एडसेंस का स्ट्रक्चर यानी रैंकिंग का स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके आपका वेबसाइट रैंक करेगा। बहुत सारे लोग डोमेन जो खरीदते हैं वो रॉन्ग खरीदते हैं, उनके नाम पर खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे नाम पर खरीदने से हमारा नाम भी
ज़्यादा सर्च किए जाएंगे, साथ ही साथ वेबसाइट भी रैंक करेगा। आपको डोमेन उसी नाम से लेना चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। ओके, आई थिंक ये बात भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये पूछा जाता है कि सर क्या हम एक वेबसाइट में इंग्लिश में वर्ड को लिखें, यानी कि आर्टिकल हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या हम उस एक आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करके या फिर किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके किसी अदर वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर उसी वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं क्या कोई एक हिंदी कैटेगरी बना के? तो भाई आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने हिंदी में आर्टिकल लिखा है और जब आप उसको पब्लिश करते हैं देन गूगल में इंडेक्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो गूगल क्या करता है आपके उस हिंदी आर्टिकल को डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद विद इन 24 आवर वो आपके आर्टिकल को इंडेक्स कर लेता है। और इसलिए आप लोग देखेंगे अगर आपने एक हिंदी आर्टिकल लिखा हुआ है और वो रैंक कर चुका है गूगल में, तो आपको दूसरे अदर कंट्रीज से भी व्यूज आते हैं, यानी ट्रैफिक्स आते हैं। वो कैसे आता है? आपका आर्टिकल तो हिंदी में था, तो वो दूसरे कंट्रीज में कैसे रैंक कर रहा है, वहां से किस तरह से व्यूज आ रहे हैं? इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। आप एक ही लैंग्वेज में आर्टिकल को लिख सकते हैं और उसको गूगल दूसरे डिफरेंट अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है। अगर आप इस तरह से पोस्ट अदर वेबसाइट में करते हैं, गूगल इसको एज ए कॉपीराइट कंटेंट डिटेक्ट कर लेता है। हो सकता है आपका वो जो बाद में वेबसाइट है जहां पर आपने ट्रांसलेट करके यूज किया हुआ है वहां पर आपको कॉपीराइट ना आए, आपने पहले जहां पर एडसेंस अप्रूव है उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाए, वहां पर आपका एडसेंस भी बंद हो सकता है। इसलिए आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही ट्रांसलेट करना है। अब जो नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कि सर आप बोलते हैं कि 2000-3000 में एक बेसिक सा होस्टिंग मिलता है, तो वो लोग कैसे होस्टिंग फ्री में दे रहे हैं या फिर 600, 700 या 400 रुपए पर ईयर के हिसाब से दे रहे हैं? क्या हमें उन होस्टिंग को खरीदना चाहिए? अगर वो होस्टिंग हमें खरीदना चाहिए तो क्या आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कभी भी किसी गलत चीजों को आपके साथ सजेस्ट नहीं करता और ना ही मैं किसी गलत चीजों को प्रमोट करता। वो लोग हालांकि मुझे हर दिन अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, और इसके लिए वो लोग मुझे अच्छा खासा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों के साथ कभी नहीं जाता और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूं कि भाई आप भी इन्हीं चीज़ों के साथ जाओ। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप उन होस्टिंग को खरीदने से पहले आप मेरा फ्री होस्टिंग वाला वीडियोस को देख लो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आ रहा होगा उसको देख लो। अगर आप उसके साथ भी जाना चाहो तो जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे अच्छा तो ये है फ्री होस्टिंग, तो डेफिनेटली आपको फ्री होस्टिंग के साथ जाना चाहिए अगर आप 600-700 रुपए वाला होस्टिंग को खरीदने की सोच रहे हो। अब आई थिंक आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि होस्टिंग के मामले में मैं और एक अनदर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि होस्टिंग जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको समझना एक वीडियो में मुमकिन नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल ये पूछा जाता है मुझसे कि सर हम लोग किसी एक किताब से आर्टिकल को कॉपी करके या फिर किसी ट्यूटोरियल को कॉपी करके क्या हम अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं, क्या हम उसको पब्लिश कर सकते हैं? तो भाई आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ ऐप काफ़ी सारे प्ले स्टोर में मौजूद हैं जिनके मदद से आप सिर्फ स्कैन करो अपने किताब में लेके और उन किताब में जो टेक्स्ट है वो आपके फ़ोन में आ जाते हैं। और ये जो ऐप है हालांकि ये किसी अच्छे चीज़ों के लिए बनाया गया है और लोग इसका गलत इस्तेमाल करने की सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि भाई तुम ब्लॉगिंग ना करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। किसी कंपनी में जाके या फिर किसी शॉप में जाके काम करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डेफिनेटली आप ब्लॉगिंग ऐसे में तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वो किताब पहले से ही पब्लिश्ड है, पहले से इसका कॉपीराइट किसी और के पास है, और उसका जो आप खरीदते हो उसको कुछ प्राइस देके खरीदते हो, वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे, अपने वेबसाइट में डालोगे, तो भाई आपको तो काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर आपने किसी एक ऐसे किताब को कॉपी किया है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका कॉपीराइट किसी ऐसे इंसान के पास है जो कि यार किताब के दुनिया में सरताज है, और उसको पता चलता है कि आपका वेबसाइट में उस किताब से रिलेटेड सारे आर्टिकल एज इट इज डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा? आपको ढूंढने लगेगा कि कहाँ आपका एड्रेस है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैं जानता हूँ 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया में डोमेन खरीदते हैं जिसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं रहता, और उस केसेस में आपका एड्रेस जो है वो
विजिबल रहता है। मतलब अगर कोई चाहे आपका वेबसाइट कहाँ पर बिल्ड है, कहाँ पर आपका एड्रेस है, जब आप डोमेन खरीदते हो तो आपका एड्रेस तो देते हो ना, तो वो एड्रेस वहाँ पर विजिबल रहता है। तो उस केस में आपके घर तक भी पुलिस आ सकती है, आपको काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर इस तरह का गलती आप ना करें, ठीक है। तो यार ये था कुछ क्वेश्चंस। आई थिंक आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई सवाल है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में पता चलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, वीडियो को जाके बनाता हूँ। तब तक के लिए बाय।